हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार। आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। मंडे को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हम लोग मिड कैप निफ्टी की भी साथ में एनालिसिस करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। यह है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में मैंने ऑलरेडी 4 लेवल ड्रॉ करके आप लोगों को दिया था। फर्स्ट लेवल था मेरा 24,140, सेकेंड लेवल 24,205, थर्ड लेवल 24,245 एंड लास्ट लेवल था मेरा 24,420। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को बता दी थी। मार्केट इस लेवल से ऊपर जाएगा, वहां रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा। फर्स्ट पॉइंट बता दिया था। सेकंड पॉइंट क्या बताया था, मार्केट डाउन में जाएगा और रिटेस्ट करके फिर डाउन की तरफ जाएगा, तो हम लोगों को वहां पी की पोजीशन ले लेनी है। दो ही पॉइंट बताए थे मैंने, तीसरा पॉइंट मैंने कोई नहीं बताया था। और मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग लिया। गैप अप ओपनिंग के लेने के बाद मार्केट ने रिटेस्ट किया, इसी लेवल को रिटेस्ट किया 24,205। मैंने एग्जैक्ट 5 ही लगाया था और मार्केट ने 5 के लेवल को ही रिटेस्ट किया और मार्केट सिर्फ ट्रेंड में चला गया। ठीक है, मीन्स हमारी टुमारो की स्ट्रेटजी बिल्कुल परफेक्ट काम आई है। और मार्केट ने किस लेवल को टच किया, मार्केट ने 24,560 को टच किया। यस्टरडे मार्केट ने इस लेवल को टच किया, मार्केट ने क्लोज कर दिया 24,540 के आसपास मार्केट ने क्लोज कर दिया। ठीक है, ये तो टुमारो का था। हमारा व्यू बिल्कुल सही बैठा। ठीक है, एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों मैं आपको कि सेंसेक्स का ग्राफ, बैंक निफ्टी का ग्राफ, फिर निफ्टी का ग्राफ या फिर मिड कैप का ग्राफ, किसी का भी ग्राफ हो, ग्राफ चलता है सिर्फ निफ्टी 50 के चार्ट के हिसाब से ही। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनियां इंक्लूड होती हैं। तो वो टॉप 50 कंपनियां अप जाती हैं तो सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और अपना मिड कैप भी अप में जाते हैं। और वो 50 कंपनियां डाउन जाती हैं तो मार्केट भी डाउन आता है। ये आप लोग कंफर्म कर लीजिए, बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि निफ्टी का जो जैसा चार्ट चलेगा उसी के हिसाब से इन चारों के चार्ट चलते हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया कि निफ्टी में अगर मूव है, यानी आप ट्रेड किसी में भी करें, लेकिन चार्ट आपको निफ्टी का ही देखना है। अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी के चार्ट को आप देख के सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी के चार्ट को देख के आप मिड कैप में ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी के चार्ट को देख के आप फिर निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेन इंपोर्टेंट चार्ट है वो निफ्टी 50 का। इसलिए जो गिफ्ट निफ्टी होता है ना, गिफ्ट निफ्टी, उसमें भी निफ्टी के चार्ट के हिसाब से ही मूव आते हैं, या गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से ही निफ्टी में मूव आता है। और निफ्टी में मूव से सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, उन सभी में मूव आते हैं निफ्टी 50 के हिसाब से। ठीक है, ये बस नॉलेज के लिए मैंने आप लोगों को बताया। टुमारो क्या प्लान है, टुमारो क्या मार्केट करने वाला है, तो टुमारो के लिए मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझा दूं कि टुमारो मार्केट क्या कर सकता है। टुमारो के लिए दोस्तों हमारे पास 2-3 पॉइंट हैं, वो मैं आप लोगों को एक एक करके समझा देता हूं और क्लियर कट आप समझ लेना मार्केट कल कहां तक जाएगा, कहां तक नहीं जाएगा। सपोज मार्केट कल गैप अप ओपनिंग होता है। ठीक है, गैप अप ओपनिंग होता है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट इस लेवल को टच करता है। ये लेवल है 24,655। एग्जैक्ट लेवल बता रहा हूँ, एग्जैक्ट लेवल 24,655। हाँ, 5 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर नीचे चल सकता है। ठीक है, मतलब 10 पॉइंट तो ज्यादा मैंने बोल दिया, 5 पॉइंट ऊपर नीचे चल सकता है। मार्केट इस लेवल को टच करेगा। स्टार्टिंग की 2, 3, 4 कैंडल में अगर मार्केट यहाँ तक पहुंच जाता है, या फर्स्ट कैंडल में पहुंच जाता है, या चौथी 5वीं कैंडल में पहुंचता है, तो हम लोग यहाँ से एक पी की ट्रेड लेंगे। यहाँ से एक पी की ट्रेड बनती है, इस लेवल से एक पी की ट्रेड बनती है। वो ट्रेड जाएगी हमारी इस लेवल तक। ठीक है, ये लेवल है
24,520 और 24,510 के आसपास, इसी बीच में तक ये ट्रेड जाएगी। यहाँ तक हम पीई की ट्रेड को रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मंडे का व्यू है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हम लोगों को ये करना है। क्लियर कट मैंने समझा दिया आपको, आप लोग अच्छी तरह समझ भी गए होंगे क्या करना है हम लोगों को पोजीशन। ठीक, सेकंड पॉइंट, अच्छा इसी में सेकंड पॉइंट है। और अगर इसको ब्रेक करता है, सपोज इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेंड होता है, फिर हम यहाँ से सी की ट्रेड ले सकते हैं दोबारा से। अगर इस तरह मार्केट जाने लगता है तो तभी हम यहाँ से फिर हम सी की ट्रेड ले सकते हैं। ये दो व्यू आप लोगों को समझ में आ गया, सी की ट्रेड कहाँ से लेनी है हम लोग को और सी की ट्रेड कहाँ से नहीं लेनी है। ठीक है, यहाँ से हम सी की ट्रेड ले सकते हैं थोड़े ऊपर जाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट टुमारो 24,655 के एबव जाएगा। हाँ, 24,660 तक जा सकता है, उसके एबव जाना थोड़ा टफ है मार्केट को टुमारो। ठीक है, अब हम लोग डाउन का व्यू देखते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन देखिए एक तो ज़्यादा नहीं होगा, हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, सपोज मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है, तो यहाँ से हम एक सी की ट्रेड लेंगे। किस लेवल तक लेंगे? हम लोग इसी लेवल तक लेंगे मार्केट की सी की ट्रेड, 24,655 तक हम सी की ट्रेड लेंगे यहाँ। ठीक है, ये पी का व्यू मैंने बताया आपको और सी का व्यू मैंने बताया। अच्छा, थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि मार्केट अगर इस लेवल के नीचे चला जाता है, यानी मार्केट अगर 24,500 के बिलो चला जाता है, नीचे चला जाता है और मार्केट वहां पर सस्टेन करता है, तो हम वहां से एक पी की ट्रेड भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो पॉसिबल बहुत कम चांस है कि वहां तक मार्केट जाए। मार्केट बस 24,510 24,520 से के आसपास वहीं पर आके रिवर्स हो सकता है। ठीक है, ये दो ही ट्रेड बन रही है मार्केट में यस्टरडे के लिए, सॉरी टुमारो के लिए, और कोई ट्रेड नहीं बन रही है। मार्केट साइडवेज, अब आप सोचोगे कि साइडवेज मार्केट, तो साइडवेज अगर मार्केट ओपन होता है, आप एक चीज देखिएगा, अगर मार्केट सोचो साइडवेज अगर ओपन होता है तो मार्केट अभी है कहाँ, 24,540 पर है मार्केट। साइडवेज अगर ओपन होता है तो मार्केट यहीं तक आ जाएगा, नीचे आ जाएगा थोड़ा, 24,520 तक आ जाएगा। तो वो तो जस्ट नीचे लगा ही हुआ है उसकी ना, तो यहाँ से सीधा ये वाली ट्रेड ही बन रही है। अगर साइडवेज ही मार्केट ओपन होता है तो भी ट्रेड ये वाली ही बन रही है। बस इतना रखिए, मार्केट अगर गैप अप बहुत ज्यादा हो जाता है और मार्केट इस लेवल को टच कर लेता है तो यहाँ से हमारी पीई की ट्रेड बनती है। तो ये है निफ्टी की एनालिसिस, और इसमें कुछ खास नहीं है कल के लिए। अच्छा, इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो मैं आप लोगों को बता दूं, वो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है 24,150 सी और 24,150 पी, जो अभी चल रहा है 450 का ये चल रहा है, और I30 के आसपास ये चल रहा है। ठीक है, तो सी बहुत ज़्यादा वनडे में ही बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए इसके बढ़ने के जो चांसेस हैं वो थोड़े कम है। कम का मतलब सिर्फ ये 150 पॉइंट्स और ऊपर जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर जाने के लिए हमारे पास कितने दिन हैं, यानी वन डे में ये लगभग 250 पॉइंट्स एबव आ गया, क्योंकि मार्केट जब ओपन हुआ था तो ये 188 का था, 188 से ये 250 पॉइंट ऊपर आ गया। 250 पॉइंट ऊपर वन डे में आया है, वो भी 250 पॉइंट, और ये जो 150 पॉइंट ऊपर आने के लिए इसके पास 4 दिन है। इसके पास 4 दिन है, 150 पॉइंट, यानी यहाँ पर ये फ्लक्चुएट करेगा, यहाँ पर ये अप डाउन होगा। इसका जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है वो यहाँ पर अप डाउन होगा, उसके बाद ही थोड़ा सा रिवर्स देगा, यानी 150 पॉइंट और रिवर्स दे सकता है, ये आप लोग मान के चलिए। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू निफ्टी के चार्ट के हिसाब से ही सारे चार्ट चलते हैं, तो आगे हम जो एनालिसिस करेंगे वो निफ्टी के चार्ट के हिसाब से ही एनालिसिस करेंगे, जिससे आप लोगों को थोड़ी सरलता हो जाए। अब हम लोग एनालिसिस करते हैं एक्सपायरी डे की, यानी मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी क्या कर सकता है, ये दोस्तों मिड कैप निफ्टी का चार्ट। मिड कैप निफ्टी, ये दोस्तों अपना मिड कैप निफ्टी का चार्ट। मिड कैप निफ्टी का जो चार्ट है वो यहाँ
चार्ट का जो वीक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है इस लेवल से और 2 डेज डाउन में जाता है। आप ये देखिए 2 डेज मीन्स 23rd को, वो सॉरी 13 को, ये 13 है और ये 14 का चार्ट है। 13 अगस्त और 14 अगस्त को डाउन में जाता है, 14 अगस्त को ये यहाँ पर क्लोजिंग देता है। इसके बाद इसने 16 को अप ट्रेंड में दिया। ठीक, मार्केट का मिडिल पॉइंट है ये 12,708, ठीक है, यानी 12,700 मार्केट का मिडिल मान लीजिए, और इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, मार्केट एक्सपायरी के दिन क्या कर सकता है, हम लोग निफ्टी का अभी एनालिसिस किए, उसमें हम लोग बेहतर तरीके से समझे। इसमें क्या कर सकते हैं वो हम लोग आपको बताते हैं। लेवल ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखे हुए हैं, ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे मॉर्निंग में भेज भी दूंगा कि और क्या मार्केट कर सकता है। फिर मिड कैप निफ्टी में क्या कर सकता है मार्केट। मिड कैप निफ्टी में जैसा फिर निफ्टी के हिसाब से है कि अगर गैप अप ओपनिंग होता है, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट जो है वो 12,800 तक जा सकता है। ठीक है, वहां से जाने के बाद इसकी एक पी की ट्रेड बन सकती है। ठीक है, लेकिन इसके चांस थोड़ा गैप अप की कम है। मार्केट मेरे हिसाब से मार्केट इस लेवल पे ओपन होना चाहिए, इस लेवल पे ओपन होना चाहिए, और मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाना चाहिए इस लेवल तक। ठीक है, एक चीज याद रखिए, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हम लोगों को ट्रेड से बचना है थोड़ा सा। ठीक है, फिर उसका नीचे आने का इंतजार करना है। नीचे आने के लिए मार्केट अगर 12,700 के आसपास आता है तो वहां से हमको सीई की ट्रेड लेनी है। मीन्स इसमें हम लोगों को सीई की ट्रेड की ही पोजीशन लेनी है। पी की पोजीशन थोड़ी रिस्की है, इसमें पी की पोजीशन थोड़ी सी रिस्की है फिर निफ्टी को, मिड कैप निफ्टी में। ठीक है, तो हाँ, अगर गैप डाउन हो जाता है, बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तो हम इस लेवल से हम लोग एक पी की ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा रिस्की रहेगी। लेकिन सी की ट्रेड अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो सी की ट्रेड हमारे लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, 12,650 सी और 12,600 पीई इसका बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। और जो अभी चल रहा है, ये चल रहा है 98 पे और ये चल रहा है 28 पे। ठीक है दोस्तों, ये 98 पे चल रहा है और ये 28 पे चल रहा है, यानी मार्केट को अप ट्रेंड में ही जाना है। मिड कैप निफ्टी में मार्केट को अप ट्रेंड में ही जाना है। तो हो सकता है कि गैप अप, बस ये है कि गैप अप ज्यादा ना हो, ताकि हमारा टारगेट पता लगा कि गैप अप में ही अचीव हो गया। ठीक है, मार्केट का टारगेट गैप अप में ही अचीव ना हो जाए। अगर वो डाउन में खुलेगा तो हम लोग ये ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने व्यू बता दिया, बेस्ट स्ट्राइक प्राइस बता दिया, ये है। इसमें जो व्यू है वो अप ट्रेंड का है, तो मार्केट इस तरह से चल सकता है। तो लेवल आपको ड्रॉ करके दिखा दिए हैं, इस लेवल से मार्केट हो सकता है कि 12,000, मार्केट 12,800 से भी ऊपर जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है मिड कैप निफ्टी में। ठीक है, तो ये है मिड कैप निफ्टी की एनालिसिस एक्सपायरी डे के लिए, स्पेशली एक्सपायरी डे के लिए। हाँ, एक्सपायरी डे में क्या होता है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट सपोज यहाँ पर ओपन होता है तो मार्केट पहले नीचे आएगा, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा। एक्सपायरी डे में ये खासकर प्रोसेस होती ही है। अगर आप 20 डेज ट्रेड करते हैं तो 20 डेज में आपकी 4 डेज एक्सपायरी होगी, उस 4 डेज में आपकी 3 डेज इसी तरह से मूव होगा। 1 डे चांस है कि नहीं हो सकता है उस तरह से मूव, लेकिन 3 डेज आपका इसी तरह से मूव होगा एक्सपायरी के दिन। स्पेशली एक्सपायरी के दिन मार्केट थोड़ा नीचे जाने के बाद ही, मार्केट नीचे जाए ना जाए, लेकिन स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो जरूर नीचे जाने के बाद ही ऊपर जाएगा। ठीक है, मार्केट नीचे जाए या ना जाए, लेकिन स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो पहले नीचे आएगा, उसके बाद जाएगा। ठीक है, तो ये है मिड कैप की एनालिसिस। अब हम लोग बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में मैंने आप लोगों को क्लियर कट बता दिया था, लेवल आपको ड्रॉ करके बता दिए थे कि मार्केट
यहाँ से आएगा तो इसका इस तरह से लेवल बनेगा और डाउन की तरफ जाएगा तो इस तरह से लेवल बनेगा। यही लेवल इसमें दिख रहा है और कुछ भी लेवल नहीं है। तो वैसे ही मार्केट ने किया, मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, वहां से मार्केट रीटेस्ट किया, सेम लेवल पे रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट सीधा अप ट्रेंड की तरफ चला गया। जिसने लिया होगा बहुत अच्छे पॉइंट बने हैं। हम लोगों ने सेंसेक्स में ट्रेड किया था, बहुत अच्छे सेंसेक्स में पॉइंट हम लोगों को मिले थे। और बैंक निफ्टी में भी ये है। आगे बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, ये तो था यस्टरडे का व्यू जो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ा समझाया है। और टुमारो बैंक निफ्टी क्या कर सकता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। टुमारो बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी सेम ये निफ्टी की तरह ही बिहेव कर सकता है। इतना आप लोग याद रखें, गैप अप ओपनिंग होती है तो हम लोगों को ट्रेड से थोड़ा सा बचना है, ट्रेड से थोड़ा सा बचना है। वहां से हो सकता है कि हमको पी की ट्रेड मिल जाए, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग होती है, अब ये चांस लगाइए कि गैप डाउन ओपनिंग हो जाए। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, बिना देखे बिना सोचे आप यहां से सी की ट्रेड ले सकते हैं। बिना सोचे बिना समझे आप सी की ट्रेड ले सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में, अगर तीनों में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो हम लोग सी की ट्रेड हमारे लिए बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, वेट करने के बाद वहां से हम पी की ट्रेड लेंगे। किस लेवल तक लेंगे वो लेवल भी मैं इस बैंक निफ्टी में आप लोगों को बता दूं किस लेवल तक हम लोग लेंगे। हम लोग लेंगे दोस्तों इस लेवल तक, ये लेवल है, इस लेवल तक हम लोग ट्रेड लेंगे। ये लेवल निकल के आ रहा है 50,310, 50,310। हाँ दोस्तों, यही लेवल निकल के आ रहा है 50,310। ये लेवल मैं दोबारा से लिख देता हूँ, सॉरी 50,310 के लेवल, ये हमारा एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये लेवल हमारा एक सपोर्ट की तरह काम करेगा 10। मार्केट इस ऊपर से इस लेवल तक आ सकता है और अगर यहीं पर ओपन होता है मार्केट तो हम लोग यहाँ से सीई की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। किस लेवल तक ले सकते हैं, ज्यादा बड़ी सीई की ट्रेड नहीं चलेगी, कल ज्यादा बड़ी नहीं चलेगी, ये आप लोग ध्यान रखिए। सी की ट्रेड हो सकता है कि सी की ट्रेड सिर्फ इस लेवल तक चले। ये लेवल है आपका 50,800, 50,800 के लेवल तक ही आप लोगों की सी की ट्रेड चले सिर्फ, ठीक है। और 50,900 तक भी जा सकती है, 50,900 तक भी जा सकती है ये ट्रेड, ठीक है। तो मीन्स ये ट्रेड इस लेवल के बीच में रह सकती है, इस लेवल के बीच में ही ट्रेड हमारी बन सकती है। किस तरफ आपको पीई की ट्रेड लेनी है, किस तरफ आपको सीई की ट्रेड लेनी है, दोनों व्यू मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये है बैंक निफ्टी की एनालिसिस, ठीक है। आज मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की एनालिसिस आप लोगों को क्लियर कर समझा दिया। और हो सकता है कि मार्केट 98% चांस है कि मार्केट इसी तरह से बिहेव करे। टुमारो गिफ्ट निफ्टी जब ओपन होगा तो अगर गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से कुछ व्यू बनेगा एक्स्ट्रा, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जो भी दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो प्लीज टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, ताकि मॉर्निंग में ही आप लोगों को पता चल जाए कि मार्केट पूरे दिन क्या करने वाला है। डाउन आएगा तो कितना डाउन आएगा, जैसे यस्टरडे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मार्केट डाउन ज्यादा नहीं आएगा, तो मार्केट डाउन ज्यादा नहीं आया। निफ्टी में भी डाउन नहीं आया, बैंक निफ्टी में भी डाउन नहीं आया। और सेंसेक्स की एक्सपायरी थी यस्टरडे, तो सेंसेक्स में भी ज्यादा डाउन मार्केट नहीं आया और वहीं से उस मार्केट ने रिवर्स मारा और बहुत ही खूबसूरती से हम लोगों को बहुत ढेर सारे पॉइंट दिए और हम लोगों ने गेन भी की। तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां से आप लोगों को बहुत अच्छा पूरे चार्ट का व्यू मिलेगा, मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट के लेवल्स आप लोगों को पता चल जाएंगे कि मार्केट के लेवल क्या है, कहाँ से हमको पी लेना है, कहाँ से हमको सी लेना। और डे में हो सकता है पूरे दिन सी चले, हो सकता है पूरे दिन पी चले, ये भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।